नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे आईसीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में किसने किया टॉप, नीट यूजी का क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबरों पर एनटीए ने क्या कहा, पीजी में एडमिशन के लिए स्ट्रीम को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया है बदलाव, और अंत में बात करेंगे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल में बनने वाले रिकॉर्ड की। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 99.47% स्टूडेंट एग्जाम में पास हुए हैं। इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। ऐसे में अब तक की प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हाई स्कूल में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के चंद्रांश राय को 99.80 नंबर मिले हैं, उन्होंने टॉप किया है। जबकि इंटर में सीएमएस कानपुर रोड ब्रांच की कनिष्का मित्तल ने टॉप किया है, उनको 99.75% अंक हासिल हुए हैं। स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.cisce.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2024 का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के दावों का खंडन किया है। एजेंसी द्वारा आज जारी प्रेस रिलीज में साफ किया गया है कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे क्वेश्चन पेपर के फोटोग्राफ का परीक्षा के वास्तविक प्रश्न पत्र से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि देश भर में मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग कॉलेजों में संचालित होने वाले विभिन्न बैचलर डिग्री कोर्सेज में इस साल दाखिले के लिए एनटीए ने नीट यूजी 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। एजेंसी ने इस परीक्षा के लिए पंजीकृत 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए देश और विदेशों के कुल 571 शहरों में 4750 परीक्षा केंद्र बनाए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के परास्नातक पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन ये सुविधा इस सत्र से स्नातक में उपलब्ध नहीं होगी। स्नातक में इस साल भी 12वीं में संबंधित विषय की अनिवार्यता का पालन करना पड़ेगा। छात्रों को किसी भी स्तर पर कोर्स छोड़ने की सुविधा मिलती है। हर स्तर पर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री की उपाधि मिल जाती है। इसी तरह परास्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए इस साल से स्ट्रीम की अनिवार्यता समाप्त की गई है। इसके तहत बीए डिग्री वाला स्टूडेंट भी एमएससी में दाखिला ले सकता है, पर स्नातक स्तर पर इस साल ये प्रावधान नहीं है। इस्कॉन के सबसे वरिष्ठ सन्यासियों में से एक और इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का रविवार सुबह देहरादून में निधन हो गया। ये खबर सुनकर भक्तों और संस्था के वृंदावन सहित विश्व के मंदिरों में शोक की लहर दौड़ गई है। आज उनका पार्थिव शरीर वृंदावन लाया गया है। बता दें कि सन 1944 में नई दिल्ली में जन्मे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक मेधावी छात्र थे। उन्हें सोरबोन विश्वविद्यालय फ्रांस और मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा में अध्ययन करने के लिए 2 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। उन्होंने 1968 में कनाडा में अपने गुरु और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद से मुलाकात की थी। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के खिलाफ प्रशासन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तरबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि बिना अनुमति वाहनों का काफिला निकालने के साथ ही उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता और निषेधाज्ञा कानून का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। जांच के बाद डीएम के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। कैसरगंज सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह विगत कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। पहलवानों के यौन शोषण के आरोप से घिरे ब्रजभूषण को इस बार भाजपा हाईकमान ने टिकट नहीं दिया था। उनके बेटे करण भूषण सिंह को उनकी जगह पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार पुराने महल, हवेलियों और धरोहरों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने जा रही है। निजी क्षेत्र के निवेश से विरासत संपत्तियों को मूल गौरव के साथ पुनः स्थापित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इससे प्रदेश में होटल कमरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे। बताया जा रहा है कि पहले चरण में लखनऊ की 76 मंजिल, मिर्जापुर का चुनार किला, झांसी का बरुआ सागर किला, लखनऊ की कोठी रोशन उद्दौला, मथुरा के बरसाना जल महल, कानपुर का शुक्ला तालाब को होटल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी प्रदेश सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। वाराणसी में पुलिस लाइन में चिल्ड्रन पार्क, लाइब्रेरी और कैफेटेरिया बनाया जाएगा। पुलिस लाइन में ही एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ट्रैफिक ऑडिटोरियम को आधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह पुलिस कर्मियों के परिवार को वहां अब फिल्म दिखाई जाएगी। हाल ही में ये बातें पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने एक सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को रहने के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस कर्मियों की वेतन वृद्धि, टीए और मेडिकल प्रतिपूर्ति के भुगतान में ढिलाई बरतने वाले क्लर्क निलंबित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक हफ्ते भुगतान संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। गोरखपुर में आमी नदी के पानी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए CETP तो लगेगी ही। सभी फैक्ट्रियों को भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग से NOC जरूरी है। गीडा क्षेत्र में लगी करीब 250 फैक्ट्रियां भी इस नियम के दायरे में हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि फैक्ट्री चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें NOC लेना जरूरी है। उनके आवेदन पर फैक्ट्री की जांच कर ही ये पता लगाया जा सकता है कि कंपनी से धुआं और प्रदूषित पानी का उत्सर्जन होता है या नहीं। आमी नदी के पानी में फैक्ट्रियों का जहरीला पानी जाने से इसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई है। मुरादाबाद परिक्षेत्र की रोडवेज बसों में लगे पैनिक बटन, GPS और ट्रैकिंग डिवाइस की मॉनिटरिंग के लिए पीतल नगरी कार्यशाला में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में कंप्यूटर और LED डिस्प्ले लगा दी गई है। कंट्रोल रूम को 15 दिन के भीतर चालू कर दिया जाएगा। यात्री पैनिक बटन का इस्तेमाल करके किसी दुर्घटना या छेड़खानी अथवा अन्य किसी प्रकार की असुविधा की जानकारी कंट्रोल रूम को दे सकेंगे। इसके बाद यात्रियों को तुरंत कंट्रोल रूम से मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुरादाबाद परिक्षेत्र की 185 बसों में VLT PSIS प्रोजेक्ट के माध्यम से पैनिक बटन, GPS और ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। IPL 2024 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एकाना स्टेडियम में मैच खेला गया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। शानदार पारी खेलते हुए KKR ने LSG को 98 रन से हराया। एकाना स्टेडियम में पहली बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बना। जवाब में लखनऊ 16.1 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गई। LSG के हारने पर फैंस आपस में भिड़ गए। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।